आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज जो मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा वो है क्लास 10 एनसीईआरटी के मैथ्स हिंदी मीडियम। हमारे हाथ में है क्लास 10 एनसीईआरटी का मैथ हिंदी मीडियम का। वो जो मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा प्रश्नावली 1.3 का। प्रश्नावली 1.3 में है कि सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय वाले हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या किसे कहते हैं। मैं आपको पहले चैप्टर का जो थ्योरी दिया था उसी में मैं आपको बता दिया था, उसका लिंक जो है मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है हम उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रश्नावली 1.3 में हमें कुल मिलाकर 1 से लेकर 3 क्वेश्चन है और तीसरे नंबर में 3 क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, टोटल 5 ही क्वेश्चन है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पांचों क्वेश्चन का बहुत इजी तरीके से सॉल्यूशन कराने वाला हूं। लैपटॉप के स्क्रीन पर मैं जितने भी क्वेश्चन है सबका टाइप करके और आपका सॉल्यूशन भी जो भी है वो टाइप करके मैं बताऊंगा, ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे, आवाज भी आपको क्लियर सुनाई देगा और आपको समझ में भी 100% आएगा। तो चलिए मैं ले चलता हूं लैपटॉप के स्क्रीन पर। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 8, 9, 10 और कुछ ही दिनों में 11, 12 की भी पढ़ाई ऑल सब्जेक्ट की कराई जाएगी। तो चलिए ले चलते हैं लैपटॉप। तो मैं आ गया हूं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहां से मैं आपको सोल्यूशन कराऊंगा एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ सॉल्यूशंस चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज 1.3, या हम इसे प्रश्नावली 1.3 भी कहते हैं। वास्तविक संख्या के अंदर में आता है 1.3। यदि आप 1.1 और 1.2 का सॉल्यूशन चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर देख सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी जाकर देख सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसे सिद्ध करना है। बहुत ईजी तरीके से मैं आपको फुल एचडी में सॉल्यूशन कराता हूं, इसलिए वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत मेहनत लगता है टाइप करके, फिर एडिट करना, फिर सॉल्यूशन करना, बहुत टाइम लगता है, इसलिए प्लीज एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेहनत का फल तो मिलना चाहिए ना। चलिए मैं आप लोग के लिए इतना सारा करता हूं तो कम से कम आप एक लाइक और एक शेयर कमेंट न कर सकते तो क्या कीजिएगा बस। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है हम उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसीलिए √5 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q, जहां P व Q पूर्णांक संख्या है तथा Q ≠ 0 है। अब इसे हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे। देखिए यहाँ पर कलम ले लेते हैं और कलम से हम आपको बढ़िया से समझाएंगे। देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, P को 1 से गुना करेंगे तो P, और Q को √5 से गुना करेंगे तो √5Q। समझ में आया। दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर ये हो जाएगा P का स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 है, तो रूट का स्क्वायर करते तो सीधे 5 बचेगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो रूट भाग जाता है, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, तो P स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5Q स्क्वायर। ये आपको याद रखना, ये क्या है याद रखना, आगे आपको काम आएगा। चलिए √5 जो है, सॉरी, P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब देखिए P स्क्वायर 5 से क्या विभाज्य है, तो देखिए अगर हमको यहाँ पर गुना में है तो अगर हम Q स्क्वायर बराबर लिखे तो Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अब बटे में 5 होगा कि नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि P स्क्वायर 5 से विभाज्य है। P स्क्वायर देख रहे हैं 5 से विभाज्य है, 5 से इसको मतलब भागा कर रहा है, इसीलिए 5 विभाज्य। अब बड़का भाई जब वो काम करवे करेगा तो छोटको तो काम करिए लेता है लगभग, जानते कि नहीं जानते, लगभग जगह हम कर रहे हैं। मतलब जब स्क्वायर इसको विभाज्य कर रहा है तो ये भी इसको विभाज्य करेगा। कोई संख्या जो है जब 4 से कट रहा है तो 2 से ऑलरेडी कटवे करेगा, इतना गारंटी है। समझ में आया। उसी तरह से स्क्वायर वाला में है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया है तो मैं आपको ले चलता हूं लैपटॉप के ऊपरी मतलब नीचे की तरफ। अब देखिए क्या करना, यहां तक समझ में आ गया तो सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे माना कि P बराबर 5R। अब हम P बराबर 5R फिर मान लिए हैं, तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, वर्ग कीजिए तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इधर P स्क्वायर इधर 25R स्क्वायर। लेकिन हमें यह मालूम है कि P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर है और यहाँ P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर है। तब हम क्या करेंगे, दोनों के P स्क्वायर से, बाएं तरफ के P स्क्वायर से इधर के P स्क्वायर को काट देंगे। काटेंगे तो क्या हो जाएगा, दाएं तरफ का दोनों Q स्क्वायर 5Q स्क्वायर और 25R स्क्वायर बराबर हो जाएगा। चलिए हम इसे बराबर करते हैं, परंतु हमें यह ज्ञात है, लिख देना है P स्क्वायर 5Q स्क्वायर। तब हम बराबर किए हैं तो 5Q स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर आ गया है। ये 5 से 25 को काटेंगे तो 5 मरतबे कटेगा, ठीक है, तो Q स्क्वायर बराबर बचेगा 5R स्क्वायर। अब क्या करेंगे, लिखेंगे Q स्क्वायर 5 विभाज्य, ठीक उसी तरह से
देखिए कैसे, तो देखिए हम यहाँ पर कलम ले लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। मान लीजिए कि हम आर स्क्वायर बराबर करते तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे में 5 होगा। तो क्यू स्क्वायर क्या कर रहा है, 5 विभाज हो रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर तब क्यू स्क्वायर 5 विभाज होगा, मतलब 5 विभाज है, इसीलिए क्यू भी 5 विभाज होगा। जब बड़का स्क्वायर विभाज हो रहा है तो छोट को विभाज हो जाएगा। समझ में आया। जब एक घर में हाथी रह सकता है तो चींटी काहे नहीं रह सकता, तो ये बात भाई यहाँ पर है। पी भी 5 विभाज है और क्यू भी 5 विभाज है। कह रहा है क्या कि पी भी 5 विभाज है और क्यू भी 5 विभाज है, दोनों एक दूसरे से मतलब दोनों विभाज है। तो 5 पी और क्यू का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, 5 पी और क्यू का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, मतलब जो कि एक के अतिरिक्त है। ये आपको लिखना नहीं है, मैं आपको यहाँ पर पीला कर दिया हूं, मतलब ये आपको लिखना नहीं, मैं आपको ये समझाने के लिए दिया हूं, आपको यहीं तक ले लिखना है। यह एक विरोधाभास है क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार पी और क्यू में, यहाँ सॉरी यहाँ पर क्यू छूट गया, लिख लीजिएगा। यह एक विरोधाभास है क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार पी और क्यू में एक के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। यहाँ पर क्यू होगा पी और क्यू, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड सर्वनिष्ठ नहीं है। यह संकेत करता है कि हमारी कल्पना √5 परमेय संख्या असंगत एवं गलत है। असंगत एवं यहाँ पर गलत है, क्या है, गलत है। चलिए हम इसे सही कर लेते हैं, यहाँ पर होगा गलत है, गलत है। यहाँ पर जो है ये जो है मिटाना पड़ेगा, नहीं मिटा रहा है तो आप रुक जाइए, मैं मिटा ही देता हूँ क्योंकि आपको क्या लगेगा कि गलती हो गया। गलत गलत लत गलत लत नहीं करना है, गलत है। चलिए यहाँ हो गया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बहुत इजी है, बस आपको क्या करना है, एक बार क्या करना है, सबसे पहले मानना है, मानने के बाद दोनों पक्षों को वर्क कर देंगे तो एक हमारा यहाँ तक ले काम तमाम हो जाएगा। एक स्टेप हो जाएगा तो दूसरा स्टेप भी करने के लिए हमको कुछ नहीं करना, बस उसे ये करना, इसका भी आ जाएगा। दोनों के बाएं तरफ के मान को हम काट देंगे, देख रहा है, दोनों के बाएं तरफ को मान को हम पी स्क्वायर से पी स्क्वायर काटेंगे तो दूसरा का बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो यहाँ पर ये भी जो है एक दूसरे से विभाज हो जाएगा। तो पी भी 5 विभाज हो गया, क्यू भी 5 विभाज हो गया है। तो आप यहाँ पर क्या होगा, 5 पी और क्यू का सार्वनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है। यह एक विरोधाभास है क्योंकि हमारी मान्यता के अनुसार पी और क्यू में, यहाँ पर जो है क्यू छूटा हुआ था तो हम क्यू लिख देते हैं। चलिए क्यू में कोई अभाज्य गुणनखंड सार्वनिष्ठ नहीं है। यह संकेत करता है कि हमारी कल्पना √5 परमेय संख्या है, असंगत एवं गलत है, मतलब √5 एक परमेय संख्या है ही नहीं, अतः √5 एक अपरमेय संख्या है, सिद्ध हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आ गया अब आपके सामने, इसे बस समझना है। तो माना कि 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है। जब परमेय संख्या तो p/q के रूप में होगा, जहां p है वो q पूर्णांक संख्या होगा और q ≠ 0 होगा। इतना तो आपको सब जितना सिद्ध करने वाला होगा उतना में ये कॉमन होता है, ये कॉमन लिखना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, p/q है, p/q बराबर 3 + 2 √5 है चूंकि, तो p/q और 3 यहाँ पर देख रहे हैं, कलम ले लेते हैं। चलिए कलम ले लेते तो आपको समझ में बढ़िया से आएगा। चलिए यहाँ पर हम कलम ले लेते हैं और इसको हटाते हैं, बिहार बोर्ड का सॉल्यूशन है। चलिए तो देखिए इतना तो सारा कॉमन ही रहेगा आपके सब में, लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ तो p/q और ये 3 प्लस में देख रहे हैं तो ये जो है उधर चल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा p/q -3, इधर बचेगा 2 √5, ठीक है। अब p/q -3 अभी गुना में 2 है तो 2 गुना में तो इधर आ जाएगा तो पूरे के बटा में हो जाएगा √2 सॉरी सीधे 2 होगा, इधर बचेगा √5। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए 3 इधर है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, 2 गुना में है, इसके तीनों को गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, तो ये बट्टा में चल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर p/q -3/2, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि p/q एक परमेय संख्या है तब p/q -3/2 भी एक परमेय संख्या होगा। समझ में आया, क्योंकि बटा में है, p/q के फॉर्म में है। और अब देखिए हम अगला काम करेंगे, और p/q -3/2 परमेय संख्या है और p/q -3/2 बराबर √5 है, क्योंकि बराबर है, ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या है, तो बस हमारी मान्यता के अनुसार से गलत हो जाएगा। √5 यहाँ पर एक परमेय संख्या, परंतु ये समान तथ्य है कि √5 परमेय नहीं है, अपरमेय संख्या है, तब यहाँ विरोधाभास है।
इस विरोधाभास का कारण हमारी कल्पना 3 + 2 √5 को परिमेय मानना ही नहीं है। परिमेय मानना है लेकिन परिमेय होबे नहीं करेगा, इसीलिए 3 + 2 √5 परिमेय नहीं, अतः दी गई संख्या 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या है। और आप चाहते कि नहीं हम इसे नहीं लिख करके कुछ और लिखे, तो कुछ और भी तरीके से आप लिख सकते हैं। क्या कि लिखेंगे कि यहाँ पर p/q - 3/2 परिमेय संख्या और √5 एक अपरिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं होती है, इसीलिए √5 यहाँ पर अपरिमेय है और ये परिमेय है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दी गई संख्या 3 + 2 √5 अपरिमेय संख्या। मतलब इस तरह से भी आप कर सकते हैं। आगे के प्रोसेस जो है तीसरा नंबर का तीनों क्वेश्चन है वो उसी मेथड से मैं आपको समझाऊंगा, इसीलिए मैं आपको इसमें भी चाहता हूं तो इसमें टाइप कर देता, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से मैं आपको बताकर बना देता हूं ताकि आपको कोई भी स्टेप तो कोई भी तरीका तो आपको मालूम होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। 3 क्वेश्चन है, इसमें तीनों क्वेश्चन को हमको सिद्ध करना है, तो चलिए हम यहाँ पर सिद्ध कर लेते हैं। एक है 1/√2, दूसरा का है 7√5 और तीसरा का है 6 + √2। अब हम इसे यहाँ पर सिद्ध करना है। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 बराबर p/q, जहां p व q पूर्णांक संख्या है तथा q ≠ 0 है। दोनों तरफ वर्क करने पर हम दोनों तरफ क्या करेंगे, इसको वर्क कर देंगे। वर्क करेंगे तो 1/√2 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर सीधे 1/2 हो जाएगा। p/q है तो p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेगा, q स्क्वायर से तिरछा तिरछी गुना करेगा, इधर 2 से p स्क्वायर में गुना करेगा, तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 2p²। ये समीकरण 1 हो गया। यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा स्टेप में क्या है कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। q स्क्वायर 2 से विभाज्य कैसे है देखिए, हम बताते हैं। p स्क्वायर बराबर आप लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बटे 2 होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, q स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसीलिए q भी जो है 2 से विभाज्य हो जाएगा। मतलब ये पहले स्टेप के अनुसार से। तब माना कि q बराबर 2r, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर q का दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4r²। समीकरण 2 हो गया। अब देखिए q स्क्वायर बराबर 2p² है, q स्क्वायर बराबर 4r², तो ये दोनों क्या होगा, इधर बाएं तरफ का दोनों मान गलत हो जाएगा, मतलब कट जाएगा, बचेगा 2p² बराबर 4r²। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से 2p² बराबर 4r², ये 2 से 4 कटेगा 2 मरतबे में, तो p² बराबर हो जाएगा 2r²। p² संख्या 2 से विभाज्य है, p² संख्या 2 से विभाज्य है और p भी 2 से विभाज्य है, तब p और q दोनों 2 से विभाज्य है। क्यों, क्योंकि p और q का दोनों का मान देख रहे हैं, दोनों का मान बराबर आया था, मतलब जो मान बराबर है p² बराबर भी जितना था q² भी जितना था, दोनों कट गया, तो p² का मान और q² का मान के बराबर हो गया है, तब p और q दोनों 2 से विभाज्य है। p तथा 4 में एक अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड 2 भी सार्वनिष्ठ है, सार्वनिष्ठ या सार्वभौमिक है, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है, जो कि हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये भी सिद्ध करके मैं आपको बता दिया हूं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या, ये सिद्ध कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है कि 7√5 को अपरिमेय सिद्ध करना है, तो सबसे पहले मान लेंगे, इसीलिए जब परिमेय संख्या हो जाएगा तो p/q के रूप में जाएगा, और जहां p एवं q पूर्ण संख्या है तथा q नॉट इक्वल, सब में कॉमन करना है, इतना चीज तो सब में कॉमन करना है। अब तिरछा तिरछी इसमें गुना कीजिए, तो सॉरी तिरछा तिरछी तो गुना करिए सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक और तरीके से कर सकते हैं। क्या, √5 बराबर करेंगे तो p/q, ये 7 जो है ना गुना में है, इधर तो जाएगा भाग में आ जाएगा, तो √5 बराबर p/q बटे 7। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है, देख रहे हैं ना, √5 क्या है यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, जबकि p/q बटे 7 ये p/q के फॉर्म में हो गया है, तो p/q के फॉर्म में हो गया, ये एक परिमेय संख्या है। और हम ये भी जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय नहीं होता है, क्योंकि अपरिमेय बराबर परिमेय होबे नहीं करेगा, गलत बराबर सही कैसे हो जाएगा, तो अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है, ये हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या। बस इतना ही आपको लिख करके दे देना है एग्जामिनर को, एग्जामिनर आपको 2 नंबर पक्का दे देगा गारंटी के साथ। तो ये भी क्वेश्चन आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की। हाँ, अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चाहते हैं कि 1.4 का जो इसमें 1.4 है कि नहीं मैं देख लेता हूं। हाँ 1.4 है। अब चाहते हैं कि 1.4 का भी वीडियो हम बनाकर इस चैनल पर अपलोड करें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में यस कीजिएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा। यह हमारी मान्यता के विपरीत है, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमारा जो क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का,
वो है सिद्ध करना है कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले माना कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगा तो p बटे q के रूप में होबे करेगा, जहां p हुआ q पूर्णांक संख्या तथा q नॉट इक्वल टू 0, ये तो सब में कॉमन है। ठीक है, यहाँ रूट 2 बराबर p बटे q हुआ माइनस में 6 हो जाएगा। यहाँ रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि p बटे q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब परिमेय संख्या है तो हम इसे क्या करेंगे, इसे सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम यह जानते हैं हम यह जानते हैं कि एक अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है। क्या होता है, एक अपरिमेय बराबर परिमेय नहीं होता है, यह हमारी मान्यता के विपरीत है। अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आशा करता हूं कि इस चैप्टर में जो भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए हैं, सारे के सारे चैप्टर के जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गया होगा। और आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो जैसे ही मैं अगले चैप्टर यानी 1.4 का सॉल्यूशन करके आपके लिए डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को भी देखकर समझ सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगला चैप्टर का वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस जरूर टाइप कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। के स्क्रीन पर